Hello guys, welcome to my channel. I hope you all are doing well. आज हम बात करने वाले हैं कुछ फ्रूट यानी फल के बारे में जो आपको अपने वेट लॉस जर्नी के दौरान बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। जी हाँ, फ्रूट से भी आपको वेट गेन हो सकता है। इसीलिए काफ़ी बार हमें ऐसा लगता है कि हम घर पे एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, फिर भी हमारा वेट गेन हो रहा है। जी हाँ, आप जो डाइट में फ्रूट ऐड करते हैं वो भी काफ़ी बार आपको वेट गेन करवाते हैं इंस्टेड ऑफ वेट लॉस, जो आपके वेट लॉस जर्नी को काफ़ी हद तक हैम्पर करते हैं। इसीलिए आइए आज हम जानते हैं किन किन फ्रूट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट फ्रूट इज बनाना। जी हाँ, केला। आप सभी को पता है, लोग बोलते हैं कि बनाना इज़ गुड फॉर हेल्थ। जी हाँ, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, बट अगर आप एक्सेसिव बनाना कंज्यूम करेंगे तो आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा, बिकॉज बनाना बहुत ज़्यादा कैलोरीज और एक्सेसिव नेचुरल शुगर्स कंटेन करता है। एक बनाना में हमें 150 कैलोरीज और 37.5 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। इसीलिए हमें बनाना को अवॉइड करना चाहिए हमारा वेट लॉस जर्नी के दौरान। सेकंड फ्रूट इज मैंगो। यस, मैंगो को भी आपको वेट लॉस जर्नी के दौरान अवॉइड करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मैंगो कैसे अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि मुझे पता है मैंगो यानी आम बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और अभी तो मैंगो का सीज़न भी आ रहा है, तो इसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन ये आपके हेल्थ के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंगो को अवॉइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके वेट लॉस जर्नी के लिए, बिकॉज इट इज़ हाई इन कैलोरीज। जी हाँ, मैंगो में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज होता है और इसीलिए हमें मैंगो को अपने डाइट से बिल्कुल ही हटा देना चाहिए या जितना भी हो सके इसको अवॉइड करना चाहिए। थर्ड फ्रूट वी शुड अवॉइड इज ग्रेप्स। जी हाँ, अंगूर को भी हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर एंड फैट होता है। यानी 100 ग्राम्स ग्रेप्स अगर आप खाए तो इसमें 67 ग्राम्स कैलोरीज एंड 16 ग्राम्स शुगर आपको मिलता है। इसीलिए हमारे वेट लॉस जर्नी के दौरान ग्रेप्स को अवॉइड करना ही हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। फोर्थ फ्रूट इज एवोकाडो। जी हाँ, एवोकाडो इज हाई इन कैलोरीज। 100 ग्राम्स एवोकाडो अगर आप खाए तो वहाँ 160 ग्राम्स कैलोरीज आपको मिलता है। बट यस, एवोकाडो में बहुत ज़्यादा हमें गुड फैट भी मिलता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। बट यहाँ पे हमें जो कैलोरीज मिल जाता है, इतना ज़्यादा एक्सेसिव कैलोरीज जो मिलते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो अगर आप कंपेयर करके देखें कैलोरी और फैट में से, तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड एवोकाडो, बिकॉज आप गुड फैट कहीं और से भी ले सकते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, जैसे कि घी या बटर। बट आपको एवोकाडो अवॉइड करना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज इट इज़ हाई इन कैलोरीज। लास्टली वी शुड अवॉइड ड्राई फ्रूट्स। जी हाँ, ड्राई फ्रूट्स आर वेरी हाई इन कैलोरीज। अब ड्राई फ्रूट्स में नट्स, रेजिन्स यानी किशमिश, प्रॉन्स एक्सेट्रा मिलता है आपको, जो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप उनको अगर रॉ फ्रूट के तरीके से खाते हैं, उसमें जितना भी कैलोरी आपको मिलता है उससे काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज आपको ड्राई होने के बाद मिलता है। तो इट्स बेटर टू अवॉइड दोज ड्राई फ्रूट्स। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक छोटी सी बॉल में किशमिश खाएंगे तो वहीं से आपको 500 कैलोरीज मिल जाता है। यानी आपको इतना ज़्यादा कैलोरी अगर एक छोटी सी बॉल के किशमिश से ही मिल जाता है, तो पूरा ड्राई फ्रूट्स के भंडार अगर आप खा जाओगे तो आप सोचो कि आपका कितना ज़्यादा वेट गेन होने का चांस आ जाता है। इसलिए इट्स बेटर कि आपके घर में कभी ड्राई फ्रूट्स आ भी जाए तो आप उन ड्राई फ्रूट्स को दूर से ही नमस्कार कीजिए और अपने वेट लॉस जर्नी में बरकरार रहिए। हम जानते हैं
लोगों को काफ़ी मुश्किल होगा इन फ्रूट्स को अवॉइड करके अपने वेट लॉस जर्नी को मेंटेन करना, क्योंकि काफ़ी लोगों का दिन का शुरुआत ही होता है इन फ्रूट्स के साथ। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हेल्थ इज़ वेल्थ एंड हमें अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ हद तक इन फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए। लास्टली, थैंक यू a lot for watching my video, and if you like this video and find it useful, then hit the like button, subscribe to my channel. Thank you.